हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, आई होप यू डूइंग वेल एंड यू आर ब्यूटीफुल। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको सोरासिस है तो सोरासिस पेशेंट अक्सर मेरे पास आते हैं कि ठीक है, नॉनवेज नहीं खाना, बाहर का नहीं खाना, प्रोसेस नहीं खाना, जंक फूड नहीं खाना, तो क्या हम मीठा भी छोड़ दें, मीठा खाएं या ना खाएं। तो इसका आज मैं आपको बताऊंगी रीज़न कि क्या रीज़न होता है कि हम मीठा भी लिमिटेड करा देते हैं। एक्चुअली मीठा आप खाओ, खाने के लिए मना नहीं है, बट लेकिन अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप बिल्कुल मीठा नहीं खा सकते। दूसरी चीज़, आप अगर डायबिटिक नहीं भी हैं तो आप इतना मीठा नहीं खाएंगे कि आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट हो और आपका सोरासिस बढ़े। अब इसको मैं डिटेल में थोड़ा सा समझाना चाहूँगी कि जब एक मीठा होता है नॉर्मल, हमने खाया रख दिया, और एक लोग मतलब ऐसा मीठा होता है कि हम खाते ही जा रहे हैं, खाते ही जा रहे हैं, हमारी सेटिस्फैक्शन नहीं हो रही। जहाँ एक गुलाब जामुन खाना था हमने 5-6 खा लिए, हम रुक ही नहीं रहे हैं। तो इतना एक्सेसिव मीठा आपको नहीं खाना है। कोई भी चीज़ आप एक्सेसिव अमाउंट में करते हैं तो वो बॉडी के लिए हानिकारक है, चाहे वो आपके लिए है बात, चाहे वो मेरे लिए है। अगर मैं भी एक्सेसिवली कुछ भी चीज़ खाऊंगी तो मेरी भी बॉडी को कहीं ना कहीं हार्म होगा। अब इसके पीछे हम थोड़ा सा फिनोमेना समझने की कोशिश करेंगे कि इतना ज़्यादा मीठा या एक्सेसिव अमाउंट में क्यों नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले, जब आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाते हैं, एलिवेटेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो अगर पेशेंट हैं जिनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर बॉडी हमारी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो गई है तो आपका जो ग्लूकोज है वो बॉडी सेल्स में जाने की बजाय आपके ब्लड में ही एलिवेट होता रहेगा, जिसकी वजह से आपके प्री डायबिटिक और डायबिटिक होने के चांसेस हो जाते हैं। और इंसुलिन रेजिस्टिविटी की वजह से फैट एक्यूमुलेशन लिवर पे शुरू हो जाती है, जिस पे असर पड़ता है लिवर पे, लिवर का काम स्लो डाउन हो जाता है। और हम जो भी खा रहे हैं, लेट्स सपोज आप दवाइयाँ भी खा रहे हैं तो उसका काम है, लिवर का ही काम है उसको पचाना और बॉडी में एब्जॉर्ब कराना। तो जब लिवर सिंथेसिस ही प्रॉपर नहीं होगा, शुगर लेवल का ही एलिवेशन रहेगा, शुगर ढंग से सिंथेसिस नहीं हो पाएगी लिवर सेल्स के थ्रू और फैट एक्यूमुलेशन होती रहेगी, तो आपका सोरासिस एग्रावेट करेगा, क्योंकि आपके लिवर लेवल्स पे फर्क पड़ रहा है, आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो चुकी है और आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल एलिवेटेड है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपको मीठा एक्सेसिव अमाउंट में खाने से मना किया जाता है। और आपने नोटिस भी किया होगा कुछ पेशेंट्स में जब वो मीठा खाते हैं तो खुजली बढ़ जाती है। पेशेंट्स मेरे पास आके खुद ही बोलते हैं कि हमने इतना मीठा खा लिया था कि हमारी खुजली बढ़ गई, मीठा छोड़ा तो खुजली ठीक है। तो ये इसी रीज़न की वजह से होता है कि आपका जो लेवल ग्लूकोज लेवल एलिवेटेड है बॉडी में और वो बिल्डअप हो रहा है आपके ब्लड में और बॉडी सेल्स में नहीं जा पा रहा है, लिवर सिंथेसिस ढंग से नहीं हो पा रहा है ग्लूकोज का, तो आपको खुजली ज़्यादा महसूस होती है और आपका लिवर का फंक्शन वहाँ पे स्लो डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से फिर आप जो भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं उस पर असर पड़ेगा, आपको इतना असर नहीं दिखेगा और आपके एग्रावेशंस बढ़ जाएंगे या खुजली या बर्निंग बढ़ जाएंगे। तो अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं और आप डायबिटीज़ नहीं भी हैं तो भी वहाँ पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आपको शुगर्स और मीठा, जैसे मीठा किसी भी फॉर्म में, चाहे वो शिकंजी की फॉर्म में है, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, सोडा है, कोई दूध की बनी मिठाई है, घर का बना हलवा है, चाय में डली चीनी है, तो आपको इस तरह का सारा ही मीठा कट डाउन करना चाहिए, उसको लिमिटेड करना चाहिए और उसको कम से कम मात्रा में लेना चाहिए, ताकि हमारी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस ना बने, आपका लिवर का सिंथेसिस ढंग से चलता रहे, आपका लिवर प्रॉपरली काम करता रहे और आपका सोरासिस एग्रावेट ना हो। और अगर आपको लगता है कि मीठा खाने से आपको खुजली हो रही है, तकलीफ बढ़ रही है, तो आप अभी से मीठा छोड़ दीजिए। मैं ये नहीं बोल रही कि आपको मीठा एकदम ही नहीं खाना। अगर आपको शुगर है तो आप बिल्कुल नहीं खाएंगे, ऑब्वियसली शुगर पेशेंट्स तो बिल्कुल नहीं खा सकते, क्योंकि ऑलरेडी ग्लूकोज लेवल हाई है बॉडी में, ग्लूकोज का कुछ सिंथेसिस हो ही नहीं रहा, मेटाबॉलिज्म चल ही नहीं रहा, सब इम्पेयर्ड है। और ऐसे में अगर आप मीठा खाते हैं तो ऑब्वियसली आपकी तकलीफ बढ़ेगी और डायबिटीज़ होने के साथ साथ आपकी सोरासिस की जो हीलिंग है या सोरासिस में जो बदलाव आने चाहिए वो स्लो डाउन हो जाते हैं। ये सबको पता होगा, जितने भी पेशेंट्स को डायबिटीज़ है, कि अगर हमें डायबिटीज़ है तो हमारा हीलिंग प्रोसेस बहुत स्लो चलेगा। वो इसी रीज़न से स्लो चलेगा क्योंकि आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट है। नाउ अब अगर आपको डायबिटीज़ नहीं भी है तो भी आपको मीठा कट डाउन करने की ज़रूरत है। आप खाइए बट थोड़ा सा खा के वहीं पे रुक जाइए। ये नहीं कि आप रुक ही नहीं रहे हैं और कॉन्टिन्यूसली मीठा खाए जा रहे हैं, डेली खाए जा रहे हैं, दिन में 3-4 बार खा रहे हैं, किसी भी फॉर्म में खा रहे हैं। तो वहाँ पे आपको रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि खाने के लिए मना नहीं है, बट कैसे खाना है और कितना खाना है ये हमें पता होना चाहिए कि हमें कितनी अमाउंट में खाना है और कैसा खाना खाना है, और आप अच्छा खाना खाइए। अगर आप चाहते हैं आपका सोरासिस ठीक हो जाए
तो नीचे दिए गए नंबर पे मेरी टीम से कंसल्ट करें, मुझसे आके मिलें, और भी कुछ जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं और अपने सोरासिस का जड़ से सोल्यूशन पाएं। सो थैंक यू एंड टेक केयर।